असद कैसा है बेटा? काफी वक्त गुजर गया लेकिन उसने कभी भी हमसे दफ्तर दोबारा वापस आने के बारे में कोई बात नहीं की। अंकल, मेरे ख्याल से वो अभी ऑफिस वापस ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो पहले से काफ़ी बेहतर है, थोड़ा सेटल भी हो गया है। हमने हालात से समझौता कर लिया है, बाकी चीज़ें वो हैंडल कर रहा है। आप ही के पास भी जब जाता है तो खुद पर काफ़ी काबू रखता है, पहले की तरह नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने भी नोटिस किया है कि शायद ऑफिस से उसका दिल उठ गया है। यहाँ का तो कोई जिक्र भी नहीं करता आप वो। सना बेटा, दरअसल ये दफ्तर उसको ज़ेबा की याद दिलाता है, उन लम्हात की जो उन दोनों ने यहाँ साथ गुजारे। और एक फितरी अमल है कि वो यहाँ से और इन हालात से भागना चाहता है बेटा, और यहाँ आकर उन यादों को मुस्तकिल बर्दाश्त करना बहुत तकलीफ दे अमल है उसके लिए। और हाँ बेटा, तुम भी उसको दफ्तर आने के लिए जोर मत देना, हम भी नहीं देंगे। जब वो खुद ये फैसला करेगा तो फिर देखेंगे। जी अंकल। लोग भी, उन्हें हर वक्त कोई ना कोई नया तमाशा चाहिए होता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं। कैसी बात बेटा, हम कुछ समझे नहीं। नहीं अंकल, कुछ नहीं, बस वैसे ही रात से कुछ परेशान थी। अरे हमें बताओ बेटा कि क्या परेशानी है और किसकी जरूरत हो गई हमारी बेटी को परेशान करने की। नहीं अंकल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो छोड़े, आप नासिर साहब को बोले ना थोड़ा जल्दी करते, मुझे 2-3 जगह रुकना भी है। अरे बेटा, वो नासिर दरअसल बाहर गया हुआ है, लेकिन हमने गजम्फर को बुला लिया है। और बेटा तुम हमें फ़ोन कर देती, रकम के लिए तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, हम वहीं घर पहुंचा देते। अंकल, आई तो मैं आपसे मिलने थी, दिल चाह रहा था। जीते रहो बेटा। अंकल, मैं ज़रा बाहर हूँ, 1-2 लोगों से मिल लेती हूँ। आप पैसे मुझे वहीं भिजवा दीजिएगा। अरे हाँ हाँ बेटा, वो पता नहीं कहाँ रह गया गजम्फर, हम